फिर उसको पुनर्स्थापित नई टिहरी में 2013 में किया, जो विस्थापन का दंश हमारे लोगों ने झेला, काफ़ी अव्यवस्थित रही चीज़ें। उसके बाद 2019 तक रामलीला चलती रही, और फिर जो कोरोना महामारी आई उसके कारण फिर से वो बातें हो गई, और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। और इस बार 5-5.5 साल के बाद जो इस रामलीला को हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और इसमें हमने जो जिन लोगों ने, जो हमारे, जिनको हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज, जिन्होंने यह परंपरा पुरानी टिहरी से डाली 1952 से, यह रामलीला जो पुरानी टिहरी में, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके हम आज जो हनुमान ध्वजा की स्थापना के दिवस पे हम आज जो है अपने पूर्व अध्यक्षों को, इनको नहीं भूल सकते हैं कि जिन्होंने इनके भी पूर्वजों की उस सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाया, और आज हम उस चीज़ को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद पंत जी, और उसके उपरांत हमारे जो पूर्व अध्यक्ष जो दोनों दिवंगत हमारे बीच में रहे हैं, श्री गिरीश चंद्र घिड़ियाल जी, आज हम उनको जरूर याद कर रहे हैं। और ईश्वर के साथ साथ बजरंगबली जी के साथ साथ हम श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से, और अपने पूर्वजों की जो पुण्य आत्माएं हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वे हमें शक्ति प्रदान करें, हमें ताकत और साहस प्रदान करें कि हम इस तरीके के आयोजन जो समाज को जोड़ने के लिए, हमारी सनातन परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हैं, हम उसको आगे बढ़ाएं। ऐसी ताकत हमें ईश्वर और हमारी जो हमारे पूर्वज हैं इनके माध्यम से मिले। मैं 2 शब्द विधायक जी से निवेदन करूँगा। मुझे सारी की सारी पुरानी यादें, दोनों जो महापुरुष योगेश चंद्र पंत जी और साथ में गिरीश चंद्र घिड़ियाल जी, चुन्नी भाई, मुझे 2002 का और उसके बाद का सारा जो है वो समय है वो याद आ रहा है। इन पुण्यात्माओं ने, आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ नई टिहरी में हैं या जब आप पुरानी टिहरी में भी रहे होंगे, आपकी कल्पना करिए कि गोमुख से जब राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर के गए होंगे, तो आप ही यहाँ से पैदल गए। मैंने पहले भी कहा है कि भगवान राम का हमारी धरती से अभिन्न संबंध है। अगर ये टिहरी उत्तरकाशी की धरती नहीं होती और माँ गंगा हमें आशीर्वाद दे करके यहाँ जन्म लेती, और हमारा सौभाग्य है कि आप और हमारा सबका जन्म यहाँ हुआ, कितने भाग्यशाली हमारे पितृ देवता रहे होंगे, तो संभवतः रघुकुल में भगवान राम का जन्म भी नहीं होता अगर वो सगर के पुत्रों को तारने का काम नहीं करती। भगवान राम को जब एक दोष लगा और उनके जो पितृ देवता थे, उन्होंने जब उनके हाथ से तिलोतक लेना मना कर दिया, तो फिर वशिष्ठ ने सारे ऋषियों को बुलाया और उनको कहा कि आप वहाँ जाइए जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया है। और भगवान राम का सबसे प्राचीन मंदिर हमारी धरती में, टिहरी की धरती में, देवप्रयाग में रघुनाथ जी का जो मंदिर है, उस परंपरा को आप सब लोग, जो हमारी नवयुवक अभिनय श्री रामकृष्ण लीला समिति है 1952 से, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से और सबकी ओर से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें एक गिलहरी की तरह, जैसे श्वेत बंधु में गिलहरी की भूमिका थी, वैसे किशोर उपाध्याय की जो भूमिका होगी उसके लिए मैं अपने को समर्पित करता हूँ। और उन सभी महानुभावों को जो भी इस रामलीला समिति के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष ही नहीं रहे, बहुत से लोगों ने उसमें योगदान दिया होगा कार्यकर्ता के रूप में, जिन्होंने विभिन्न जो है वो पार्ट अदा किए होंगे। इस अवसर पर हम उन सब का जो है ना पुण्य स्मरण करते हैं। और निश्चित रूप से भगवान श्री राम, माँ सीता, बजरंगबली, हनुमान, यति, लक्ष्मण और सब के सब उनको निश्चित रूप से अपने चरणों में माँ गंगा उनको मोक्ष प्रदान करेगी, जो हमारे आज बीच में नहीं है। और इस परंपरा को, इस जो एक अच्छा काम किया है, हम सब लोग संकल्पबद्ध होते हैं कि इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं आप सबको अंतर्मन से बधाई देता हूँ।